Hello students, today I am in front of you again with a new rule। जैसे कि आप लिखा हुआ देख सकते हैं, ये एक ग्रामेटिकल रूल है और ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। हर एक स्टूडेंट के लिए मतलब जैसे बुक का मैं जब चैप्टर का बनाता हूँ तो 10th के लिए होता है, 12th के लिए होता है, लेकिन ये सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। यूज ऑफ इट, इज, वॉज, विल बी। देखो ये बहुत अच्छा यूज है। जैसे आप किसी को हिंदी में बोलते हैं, भाई इस काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं था, उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो आज के बाद आप इसे इंग्लिश में भी बहुत अच्छी तरह बोल सकते हैं। जैसे कि रूल हमने लिखा हुआ है, यूज ऑफ इट, इज, वॉज, विल बी। मतलब देखो ये जो इट है ये अपने आप में एक सिंगुलर होता है, इसलिए हम इसके साथ आर का यूज नहीं करते हैं और हम वर का यूज नहीं करते हैं। इट अपने आप में सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। इसका एक रूल है, इट प्लस इज ऑब्लिक वॉज ऑब्लिक विल बी प्लस नो प्लस यूज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें दो चार सेंटेंस मैंने लिखे हैं। कंप्यूटर सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज नो यूज लर्निंग कंप्यूटर। देखो इट लास्ट में है आ रहा है तो हमने इट के साथ इज लगाया है, इट इज उसके बाद हमने देखो नो लगाया है, फिर हमने यूज लगाया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी लगाई है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया है। कंप्यूटर सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज लर्निंग कंप्यूटर। नेक्स्ट है, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। इसमें था आ रहा है इसलिए आप वॉज लगाओगे, बर लगेगा ही नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया है, क्योंकि मिट के साथ यूज कर रहे हैं। इट अपने आप में सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, इट वॉज नो यूज गोइंग देयर। देखो इट के बाद देखो हमने वॉज लगाया क्योंकि हमारे सेंटेंस के लास्ट में था आ रहा है, फिर हमने नो लगाया है, देखो रूल में लिखा हुआ है, उसके बाद यूज लगाया है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी लगाई है। नेक्स्ट, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, इट इज नो यूज टेलिंग अ लाई। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बनाएंगे। अगर इसमें फ्यूचर का लिखा हुआ नहीं, अगर हमें फ्यूचर का बनाना है, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इट विल बी नो यूज गोइंग देयर। उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं था, इट वॉज नो यूज टॉकिंग टू हिम। देखो ये तो एक मैंने आपको इसलिए छोटे छोटे सेंटेंस सिखाए हैं ताकि आपको एकदम इमीडिएटली समझ में आ जाएं, लेकिन धीरे धीरे आप उनको थोड़ा सा और बड़ा करके भी बना सकते हैं। अगर मैंने आपको बोला उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो आपको पता है क्या बनेगा, इट वॉज नो यूज टॉकिंग टू हिम। अगर आप इसी सेंटेंस को थोड़ा सा लॉन्ग करना चाहते हैं, अगर आप इसी सेंटेंस में आगे ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि वह समझने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है, तो आप बनाएंगे इट वॉज नो यूज टॉकिंग टू हिम बिकॉज ही वॉज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड। इस तरह से अगर आप कहेंगे पार्क में इधर उधर घूमने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज वॉकिंग इन द पार्क हेयर एंड देयर। इसी तरह अगर आप एक दो लॉन्ग सेंटेंस में आपको और बताता हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ गंदे बच्चों के साथ घूमने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वे ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं करते हैं, तो आप कहोगे इट इज़ नो यूज वॉकिंग विद बैड चिल्ड्रन बिकॉज दे डोंट डू स्टडी इन प्रॉपर वे। इस तरह से आप लॉन्ग क्वेश्चन का जो सेंटेंसेस होते हैं आप बना सकते हो। महंगा फ़ोन खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इट विल बी नो यूज बाइंग कॉस्टली फ़ोन। इसी तरह से अगर आप कहोगे उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वह कहीं और देख रहा था या देख रही थी,
इट वॉज नो यूज टॉकिंग टू हिम और हर। आप कुछ भी लगा सकते हैं, लड़का है तो हिम लगाएंगे, लड़की है तो हर लगाएंगे। बिकॉज ही और सी, चाहे वो लड़का है लड़की है, वॉज लुकिंग हेयर एंड देयर। आप इस तरह से जब सेंटेंसेस को बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो आने वाली जो आगे की जो वीडियोज़ होंगी वो थोड़ी सी और मैं लॉन्ग बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें तो आपको ही मैं थोड़ा स्टार्टिंग करा रहा हूँ ताकि आप थोड़ा बहुत समझने लगें। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और उसमें जो टफ सेंटेंसेस होते हैं हम उन्हें इंक्लूड करेंगे। उसके बाद मैं कुछ ग्रामेटिकल जो या ग्रामर पे कुछ ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम्स की, उनके लिए भी वो बहुत ज़्यादा काम की होंगी। लेकिन अभी तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं इंग्लिश सीखने की या बोलने की। आप ऐसे ही रूल्स को सीखने के लिए द ग्रेट एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है, और जिन्होंने कर लिया है वो द ग्रेट एकेडमी चैनल को रेगुलर देखते रहें और ऐसी वीडियो से अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।